नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनेंगे तो आप वाकई या तो हंसेंगे या तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। इसमें वाकई यकीन करना बड़ा मुश्किल था। जब मैं इस कहानी को सुन रहा था, जब मैं कहानी को लिख रहा था, तो वाकई मुझे हैरानी हुई, परेशानी हुई कि क्या दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। वाकई आप सुनिए पूरी कहानी को, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी। जो आज की कहानी है वो कहानी मुंबई की है। मुंबई की जो कहानी है बेहद रोचक भरी है। कहानी सुनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से हो सकता है कि आवाज़ आप लोगों तक अच्छी ना पहुंचे, या तो फिर बीच में थोड़ी सी खांसने की आवाज़ आएगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा खुद को कंट्रोल करने की, ताकि आप लोगों तक वॉइस क्लियर जाए। कहानी के लास्ट में जो हमारे भाई हमारे बहन कमेंट करते हैं अपने एड्रेस के साथ, अपने पते के साथ, देख कर के इतना सुकून मिलता है, इतना खुशी होती है कि वाकई हमारे भाई इतने दूर दूर से हमें देखते हैं। इससे बड़ी बात क्या है। मैं उनके नाम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ज़रूर लूँगा। कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं और अलग अलग जगह से हैं, कोई एक जगह से नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि अलग अलग जगहों से, और कुछ लोग ऐसे मेरे भाई हैं जो लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं। तो आप सभी लोगों को पहले ही मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं। चलिए आज की जो कहानी है उस कहानी पे चलते हैं। जो कहानी है ये मुंबई की है, और मुंबई का एक इलाका लगता है मलाड। किसी ने हमें कहा था कि आप मुंबई की कहानी सुनाइए, तो ये शायद राजेश राठौर जी हैं। उन्होंने ही मुझे कमेंट करा था कि आप मुंबई की कहानी सुनाइए। तो मैं मुंबई की कहानी लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है खोजने में, लेकिन ठीक है। आप लोगों के लिए अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो फिर मेहनत क्या, पूरी जी जान लगा देंगे हम। जो आज की कहानी मुंबई के मलाड की है, मुंबई का जो मलाड इलाका है, आप सभी लोग इससे परिचित भी होंगे। इसी इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति बेहद धनवान था, सेठ आदमी था, और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसकी कंपनी भी चलती थी और कंपनी में वो मालिक था, और उसकी एक बेटी थी और उसकी एक बीवी थी, यानी कि 3 लोगों का बस परिवार था। कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम भी करते थे। अब जो एक उसका ड्राइवर था, जिस ड्राइवर का नाम होता है विक्रम होता है। विक्रम उसको, अपने मालिक को कंपनी लेकर के आता, छोड़ता, फिर उसके बाद वापस वो कंपनी में ही चला जाता, जॉब करता। मतलब उसके जिम्मे बस इतना काम था कि वो सुबह में आता मालिक के घर और लेकर के जाता, और जे करके फिर कंपनी छोड़ता, फिर वापस आ जाता। जो कंपनी के जो मालिक है उनका नाम मनीलाल था। इस कहानी में जितने भी मैं नाम आपको बताऊंगा सभी नाम दूसरे होंगे, क्योंकि ओरिजिनल नाम हम बता नहीं सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो मनीलाल है, मनीलाल की पत्नी है, मैंने आप जैसा आपको बताया, उनकी जो पत्नी है उनका नाम रेशमा है, और जो बेटी है उसका नाम मोनिका है। ये जो मनीलाल है इसको कंपनी में लाता और लेकर के आता, लेकर के जाता। इतना ही बस काम विक्रम के जिम्मे था। लेकिन जो मनीलाल है जब देखता है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है, और बड़ी होने के साथ साथ वो कॉलेज जाती, तो फिर वो खुद से ड्राइव करके जाती, और आए दिन उसकी शिकायत आती कि आपकी बेटी तेज गाड़ी चला रही है, तो कभी ऐसे चला रही है, कभी वैसे चला रही है। तो इस वजह से मनीलाल सुन सुन के ये परेशान हो गया था। फिर वो कहता है एक दिन विक्रम से कि एक काम करो कि तुम मुझे नहीं, अब मेरी बेटी को रोज कॉलेज लेकर के जाना और फिर ला करके उसको घर पे छोड़ना। बस तुम्हारे जिम्मे यही काम रहेगा, जो मेरी बेटी बोलेगी बस तुमको वही करना है, यानी कि जहाँ बोलेगी जाने के लिए तुमको वहाँ जाना है, ला करके उसको सुरक्षित घर पे पहुँचाना है। जब ये बात मनीलाल बोलता है तो विक्रम जो था वो बेहद मेहनती लड़का था। वो इस कदर मेहनती था कि अगर उसको कोई व्यक्ति अगर कह देता कि तुम यहाँ पर बैठ करके धूप को साफ करो धूप में, तो जो लड़का था वो कर सकता था, वो करता भी था। इस बात से जो मनीलाल थे वो बेहद उस लड़के से खुश भी रहते थे। अब इसी वजह से वो अपने
बेटी का ड्राइवर उसको नियुक्त कर देते हैं और अपने खुद ड्राइव करके कंपनी जाते, या तो फिर किसी दिन खाली रहता तो विक्रम ही जा करके छोड़ करके चला आता। अब जब ये रोज का कारनामा चलता रहता है, अब इधर जो लड़की है वो प्रतिदिन विक्रम के साथ जाती, उसको जहाँ भी जाना होता, कॉलेज जाती, कॉलेज से जब वापस आती तो फिर उसको किसी फ्रेंड के घर जाना होता, घूमने जाना होता, टहलने जो वो पार्क जाना होता, मतलब ए टू जेड जहाँ कहीं भी जाना होता कार से, तो वो विक्रम को ही लेकर के जाती, क्योंकि विक्रम काफी भरोसेमंद लड़का था और वो ड्राइव भी अच्छी करता था। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो है नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। विक्रम देखने में भी बेहद खूबसूरत था। अब मोनिका कहीं ना कहीं उस पर फिसलने लगती है, क्योंकि एक इंसान जब दूसरे इंसान के एकदम करीब रहे, 24/7 यानी 24 घंटे उसके साथ रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक दूसरे से अलग होना और लगाव होना। क्योंकि आमतौर पे जो जवान लड़कियां होती है और जो लड़के होते हैं, इन दोनों लोगों के जो बीच का रिलेशन है, जब मायने ये नहीं रखता कि लड़का गरीब है, अमीर है, या फिर वो करता क्या है, लड़का सुंदर है, अच्छा है, उसका व्यवहार कैसा है, सबसे ज्यादा मायने रखता है अगर किसी व्यक्ति का, कहते हैं कि आपके बोल कितने भी महान क्यों ना हो, आप पहचाने अपने कर्मों से ही जाएंगे। तो जो कर्म होता है बड़े महान बनाते हैं। तो व्यक्ति जो विक्रम था वो बेहद सरल स्वभाव का था। कहीं ना कहीं ये बात मोनिका को पसंद आ जाती है। जो मोनिका है वो कहती है विक्रम से कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और विक्रम की क्या औकात कि वो मना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन विक्रम भी मोनिका को चाहता था। अब जो मोनिका है वो एकदम, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते थे, इस कदर वो एक दूसरे के पास आते हैं। प्रतिदिन का काम था, दोनों एक ही साथ रहते थे और लगभग लेट नाइट तक वो रहते थे, क्योंकि पार्टी में वो जाती तो फिर उधर से आते थे दोनों। एक दिन ऐसा हुआ कि जो सेठ यानी थे, जो मनीलाल थे, उनका बाहर जाना हुआ और वो लगभग 20 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। और जो मनीलाल है वो 20 दिन के लिए बाहर गए। अब कोई देखने रोकने टोकने वाला तो था नहीं। अब एक दिन मौका मिलता है तो जो विक्रम है और मोनिका है, ये दोनों घर ही में होते हैं। और जो लड़की की माँ है यानी कि जो रेशमा है, रेशमा किसी काम से किसी पड़ोसी के घर गई रहती है और कहती है कि मुझे वक्त लगेगा, मैं शाम तक आऊंगी। तो बस घर में अब दो ही लोग बचते हैं, एक विक्रम बचता है और एक मोनिका बचती है। जो मेन डोर था वो ओपन ही था, मतलब कि बस लगाया गया था, कुंडी नहीं लगाई गई थी। अब जो अंदर का जो रूम था, उस रूम में अपने यानी कि मोनिका अपने रूम में विक्रम के साथ एक दूसरे के साथ दोनों मिलकर संबंध बना रहे थे और दोनों एकदम नग्न अवस्था में थे। अब दोनों एकदम खुद में इतने मदमस्त थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब घर में उस लड़की की माँ आ जाती है। लड़की की माँ आती है घर में, जब दरवाजा खुला हुआ पाती है, वो बोलती है एक बार दो बार मोनिका को, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती है तो वो सोचती है कि हो सकता है कि वो कमरे में हो। जब कमरे की तरफ वो बढ़ती है तो कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है। जब आवाज आती है तो फिर वो ध्यान से सुनना चाहती है, सुनती है तो फिर उसको अजीब आवाज लगती है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की दोनों की आवाज आ रही है। उसकी माँ परेशान है कि आखिर कमरे से दो लोगों की आवाज कैसे आ रही है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। तो वो खिड़की से झांकती है तो फिर देखती है कि उसकी बेटी और जो उसका ड्राइवर है विक्रम, ये दोनों एकदम नग्न अवस्था में यानी आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। तो जब ये चीज वो देखती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है और वो फिर कुछ बोलती नहीं है और सीधा वो पहुंचती है दरवाजे के पास और दरवाजे को जोर से जब धक्का देती है तो गलती से उन दोनों के बीच इतनी जल्दबाजी थी कि कुंडी सही से नहीं लगा पाए थे और दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुल जाता है तो जो उसकी माँ सामने खड़ी है और जो लड़की है यानी कि मोनिका है और विक्रम है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में, दोनों सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये क्या। अब उसकी माँ हैरान है कि परेशान है। अब जो विक्रम है वहां से कपड़ा पहनता है और सीधे वहां से वो कंपनी निकल जाता है और जो मोनिका है वो भी कपड़ा पहनती है और शांति से बैठी रहती है। लेकिन जो उसकी माँ है मोनिका से बस इतना ही बात बोलती है कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। इतना कह करके वो शांत हो जाती है। और जब 15 दिन बाद 17 दिन बाद जब मनीलाल वापस आते हैं तो उनसे वो सारी बातें बताती है
जब सारी बातें बताती है, यानी कि जो रेशमा अपने पति से सारी बातें बताती है, ये बात मनीलाल सुनते हुए मुस्कुरा दिए। अब उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलने के बाद वो सीधा विक्रम को फोन करते हैं और घर पे बुलाते हैं। विक्रम जब पहुंचता है घर पे तो फिर उसको कहीं ना कहीं ये बातें पता थी कि मालकिन ने मालिक से बता दिया। अब वो वहाँ मालिक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है मालिक मैंने जो भी किया अनजाने में किया, लेकिन जो भी किया गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपका भरोसेमंद आदमी था, लेकिन मुझे अब मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। जब ये बात मनीलाल सुनते हैं फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक काम करो, ऊपर बैठो। जब कुर्सी पे वो बैठता है तो फिर उसको सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी तुम ही से हो, क्योंकि मुझे तुम पहले से ही पसंद थे, और लेकिन जब मैं अपनी बेटी से ये बात कहता कि मैं तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से तय कर रहा हूँ, तो वो मुझ पर भड़क जाती, इसीलिए मैंने तुम्हें उसका ड्राइवर नियुक्त किया ताकि तुम दोनों एक दूसरे के पास आ सको, एक दूसरे को समझ सको। जब ये बात विक्रम सुनता है तो उसको कानों पे यकीन नहीं होता है कि उसका मालिक जो है, जो कई 100 करोड़ का मालिक है, वो अपने ड्राइवर से ऐसी बातें कर रहा है कि वो अपने ड्राइवर से अपनी बेटी की शादी करा देगा। लेकिन जो मनीलाल था वो दिल का बहुत अच्छे थे, और वो अपनी बेटी की शादी का लिए एक डेट मुकर्रर होती है, और फिर उस विक्रम से मोनिका की शादी होती है, और शादी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिताने लगते हैं। यानी कि आज भी वो दोनों पति पत्नी हैं। यहाँ पर समझदारी से इतना मनीलाल ने काम लिया कि अगर उन्हें गुस्सा आता, वो तैश में आते, तो वो चाहते तो वो नौकर को मार देते, और जब नौकर मर जाता तो फिर वो जेल चले जाते। कहीं ना कहीं गुनाह जो है वो कितना भी शातिर तरीके से किया जाए वो छुपने वाला नहीं होता है। गुनाह आप कितना भी शातिर तरीके से कर लीजिए, वहीं अगर मनीलाल किसी भी तरीके से उस विक्रम का मर्डर करवाते, फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाते, और पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं, अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो चाहे मुजरिम एकदम पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसको निकाल लेगी जमीन से। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ कमेंट बोलूंगा, जिन भाइयों ने कमेंट किया है हमारी वीडियो में अपने जगह के साथ, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आइए कमेंट का जो सिलसिला है वो जारी करते हैं। एक हैं भाई मेरे जो अपना नाम तो नहीं लिखे हैं, लेकिन उनकी जो आईडी है वो ब्लैक कमांडो नाम से चलती है। उन्होंने कहा है कि भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने 3 कमेंट किए हैं, और 3 कमेंट में एक कमेंट उन्होंने कहा है कि आपकी जो आवाज़ है वो शम्स ताहिर की तरह लगती है। तो मैं शम्स ताहिर सर से ही इंस्पायर हुआ हूँ, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों तक अच्छी से अच्छी कहानियाँ पेश कर सकूँ। मैं उनकी तरह तो कभी नहीं बन पाऊंगा, या फिर उनकी तरह कोई बन भी नहीं पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक अच्छी से अच्छी कहानियां और आपको एकदम डेप्थ में क्लियर करके आप लोगों को बताऊं। अगले पे हैं कुंदन सिंह पाल, ये पुणे उत्तम नगर से कर रहे हैं कमेंट। तो तहे दिल से आपको शुक्रिया सर, कुंदन सिंह सर, आप पुणे से कमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग जगहों से लोग मुझे कमेंट करते हैं, ये देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मंगला जी हैं, ये बैंगलोर से हैं। असलम खान भाईजान हैं, तहे दिल से शुक्रिया भाईजान आपको कि आपने कमेंट करा। मैं आपके कमेंट की बहुत कदर करता हूँ, आपके लिए मैं सभी के कमेंट की बहुत कदर करता हूँ। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों का जो नाम है वो मेंशन आप लोगों को दिखे डिस्प्ले पे। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि चूँकि टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगले पे हैं दिलीप कुमार गुप्ता जी, ये है कानपुर से, तहे दिल से शुक्रिया भैया आपको। एक है अभय सिन्हा, दूसरे नंबर पे है सुदामा महाराज। सुदामा महाराज नाम से इनकी आईडी थी, इनका नाम कुछ और था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनका नाम। आप अपना नाम प्लीज़ अच्छे से मेंशन करें, लेकिन जो आपकी आईडी है उम्मीद है कि वो आप ही के नाम से, सुदामा नाम से ही है। तो तहे दिल से आप दोनों लोगों को, यानी अभय सिन्हा जी को और सुदामा महाराज जी को, तहे दिल से शुक्रिया। अगले नंबर पे है राजेश राठौर जी, नवी मुंबई से। इन्होंने ही मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुंबई की कहानी सुनाइए। तो राजेश भैया आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने नहीं अगर बताया होता, अगर आपने नहीं कहा होता तो मैं यहाँ की कहानी
बिल्कुल अभी नहीं सुनाता ऐसा नहीं है, मुंबई की मैं तमाम कहानियां सुनाता आपको, लेकिन ये कहानी नहीं मिल पाती क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था कहानी की तो मुझे ये कहानी मिली, तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि चैनल मेरा नया है तो थोड़ा सा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जब मिलेगा तब मेरे मन में उत्सुकता होगी, तो मैं भी अच्छी से अच्छी कहानियां ले करके आने की कोशिश करूंगा। कहानी की जो टाइमिंग आप लोगों को पता ही है कि 7:30 बजे है शाम को, एकदम टाइमली वीडियो आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द ही मैं एकदम कहानी का जो सिलसिला है वो तो अब एक बार जारी हो गया तो थमेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उम्मीद में हूं कि मेरा जो चैनल है ये थोड़ा सा और ग्रो हो जाए। यानी कि अभी जो सब्सक्राइबर का जो सिलसिला है बहुत कम है, यानी कि जो बहुत लोग हैं जो जो वारदात तक की जो हमारी ये फैमिली है, इस वारदात तक की फैमिली से बहुत कभी कम ही लोग जुड़े हैं, यानी कि लगभग 3,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। यानी कि ये 3,000 मतलब कहने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये 3,000 लोग अगर एक जगह इकट्ठे किए जाएंगे तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन बुलानी पड़ेगी और उन लोगों की भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगले नंबर पे हैं विक्की कालिया जी, ये हैं हिमाचल प्रदेश से। तो तहे दिल से धन्यवाद आपको विक्की भैया कि आप कमेंट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। बाकी जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे आकर के वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम और एड्रेस जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। और आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपने नाम और पता लिखने के बाद अपनी सोच यानी कि आप क्या इस कहानी से सोचते हैं वो कहानी के बारे में जरूर नीचे लिखिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जितने भी भाई हमारे नए आए हुए हैं चैनल पे, प्लीज आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब यहाँ तक आ गए हैं प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए। मैं एकदम क्लियर वीडियो लाता हूँ, साफ सुथरी वीडियो लाता हूँ ताकि आप अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर सके, बेझिझक आप शेयर कर सके। मैं इसीलिए वीडियो को एकदम साफ और सुथरी लेकर के आता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।